नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बड़ी मजेदार होने वाली है क्योंकि आप थंबनेल पे ही देख रहे हो, टाइटल का नाम क्या है, लोक संगीत। अब जहां पे लोक गीत और लोक संगीत की बातें आए तो यदि हम व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाएं और वहां पे राजस्थान फोक म्यूजिक लगा दें तो भैया मजा अलग ही हो जाता है। तो वही चीज है, लोक संगीत से रिलेटेड प्रश्न भी बड़े पूछते हैं आप लोगों को, और आरबीसी की पुस्तक के माध्यम से अपन पढ़ ले समझ ले तो चीज ही क्या है। कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, सारी चीजें बढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। वनपाल का एग्जाम अभी लेटेस्ट हाल ही में हुआ है और आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक, यानी कि ये जो 6ठी से 10वीं तक की पुस्तक है, वो आप सभी को जो है पता चल रहा है कि उनकी क्या महत्ता है। अच्छा, 6ठी से 10वीं तक की पुस्तक में यदि आप उन 5 पुस्तक में से जो स्कूलों में चलती है उनमें से मिला लोगे, 9वीं 10वीं की तो हालांकि बंद हो गई, अभी 3 ही चल रही है स्कूल में, उन 5 पुस्तक में से सवाल मिलाओगे तो 15-16 सवाल मिले। और अपनी आरबीएससी वस्तुनिष्ठ संग्रह दी है उसमें से 22-23 सवाल मिले, पूछे ही इतने ही है, चॉइस एक सवाल पूछे हैं राजस्थान जीके के, तो उसमें से जो है 22-23 सवाल मिले। अब ये क्यों कि गुरुजी उसमें ही नहीं दे रखा और आपकी किताब में से ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आरबीएससी की जो वो पुस्तकें स्कूल में चल रही है उनमें बहुत ज्यादा अधूरापन है, और उसी को पूरा करके मैंने वस्तुनिष्ठ संग्रह के रूप में आप लोगों को एक पुस्तक दे दी है, उन 5 पुस्तकों का तोड़ है। इसीलिए हर एग्जाम के बाद में आप ये प्रदर्शन देखोगे और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ के देख लेना कि पूरा टॉपिक क्लियर होता है या नहीं होता है। और पढ़ना जरूर, मैंने ये कहा पाठ्य सामग्री में मौजूद आप लोगों के होनी चाहिए वो, और इसके अलावा ये क्लास आप लोगों के चल ही रही है तो सारी चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, चलो भाई साहब, करा शुरू क्लास में। ओके, चलिए सबसे पहले अपन देखो, मैं बात करूं कि यदि अपन देखें भारत की बात करें और संगीत का यदि सबसे पुराना या सबसे बड़ा ग्रंथ देखें, संगीत का पहला ग्रंथ कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, पहला ग्रंथ कह दो या पुराना कह दो, तो वो कौन सा है? सामवेद है। वो कौन सा है? सामवेद। वेद कितने होते हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये सामवेद जो है ये पूरा गीता लिए हुए हैं, यानी कि ये पूरा कैसे है, गीतों का इसके अंदर उल्लेख है। तो ये तो अपन बात करते हैं भारत के संदर्भ में। राजस्थान में संगीत प्रिय बहुत सारे शासक हुए जो संगीत प्रेमी हुए हैं। बताइए कौन कौन से हैं संगीत प्रेमी में? आप लोगों को कौन देखने को मिलेंगे? कुंभा देखने को मिलेगा। और कुंभा ने तो मतलब आप लोग देखोगे तो कुंभा ने तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। क्या? संगीत राज, इसके समय के ही सारे, संगीत मीमांसा, है ना, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध जिसे कहा गया, सूड प्रबंध, ठीक है, ये सारे लिखे हैं। अच्छा, कुंभा की ही एक पुत्री थी, वो भी संगीतज्ञ बहुत बड़ी, बताओ क्या नाम था? रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। इतनी जबरदस्त संगीतज्ञ थी कि इन्हें तो वागेश्वरी कहा जाता था। इन्हें क्या कहते थे? वागेश्वरी के नाम से जाना जाता था। यदि कुंभा के अलावा मैं आप लोगों को कहूं संगीत प्रिय कौन है, तो प्रताप सिंह। कौन? प्रताप सिंह कछवा। प्रताप सिंह कछवा, गंधर्व बाईसी की इन्होंने स्थापना की। प्रताप सिंह कछवा ये भी संगीत प्रेमी रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को क्या है, बेसिक में ध्यान रखना है कि इतिहास से संबंधित क्या है। अब लोक संगीत के अंदर तो आप लोगों को जो है सीधे प्रश्न पूछते हैं वैसे कि लोक संगीत कोई दे दिया कि घूमर दे दिया मान लीजिए, है ना, या गुड़ला से संबंधित बना था। अब लोक संगीत और लोक नृत्य एक दूसरे से जुड़कर चलेंगे। जैसे घूमर पढ़ेंगे तो अपन घूमर लोक संगीत में भी पढ़ेंगे और घूमर लोक नृत्यों के अंदर भी पढ़ेंगे। तो ये मिले जुले चलते हैं टॉपिक, ये साथ में चलते हैं। अब जैसे लोक संगीत वाला टॉपिक पूरा होने के बाद में अपन जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है ही आप लोगों के लोक नृत्य और लोक नाट्य वाला टॉपिक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो टापरो शुरू करा। अब देखो पृष्ठभूमि दियोड़ी, सब पहली पहल क्या है, आरबीसी की किताबी थे उठार देखोगे तो पृष्ठभूमि दियोड़ी। और एक बात देखो कि अपने आरबीसी का बैच शुरू किया था और अध्याय 7 के अंदर आ गए हैं। टोटली इसके अंदर 10 अध्याय हैं, तो आप लोगों के देख लो 7वां अध्याय, 8, 9, 10, और ये लगभग हो जाएगी आप लोगों के 10-15 दिन के अंदर ये कक्षा 10 की किताब पूरी हो जाएगी। और सबसे ज्यादा समय ही मैंने आप लोगों को कहा था कक्षा 10 में ही लगना है, फिर कक्षा 9 में इससे कम समय लगेगा, कक्षा 8 में इससे कम समय लगेगा, ऐसे करके। और बाद में जो है ये बैच स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि फिर तो वहां पे एक पार्ट एक दिन में होगा, एक पार्ट एक दिन में फिर तो होने वाला है, इसलिए बाद में स्पीड पकड़ेगा। सबसे अधिक समय कक्षा 10 के अंदर ही लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट बड़े बड़े हैं और यहीं से प्रश्न भी ज्यादा बनते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे समय भी पूरा दिया है ना। ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। वैसे तो मैंने सारी चीजें करवा रखी है आप लोगों को, लेकिन ये बैच पूरा होगा उसके बाद में राजस्थान जी के अपन नए सिरे से शुरू करेंगे स्पेशली, ठीक है।
फिर से नए सिरे से कंप्लीट बैच भी अपन शुरू करने वाले। देखो भाई साहब, अब यदि पृष्ठभूमि देखें तो भौगोलिक प्रभाव देखिए। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ के बहुरंगी लोक जीवन के का क्या माना जाता है, सृजन करता माना जाता है। संस्कृति का संरक्षण राजस्थान में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में पूरी तरह सुरक्षित है। ये न तो रटना है आप लोगों को, न आप लोगों को इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है, ये सिर्फ समझने वाली चीजें हैं। जीवन का हिस्सा बना हुआ है। राजस्थान में जीवन के प्रत्येक प्रसंग अवसर पर संगीत जो है, लोक संगीत उपलब्ध होता है। यदि आप देखें तो जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है और जिसका मूल आधार लोकगीत है। प्रस्तुति देखिए, इन गीतों को विभिन्न उत्सवों, अनुष्ठानों और सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोक वाद्यों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की संगति से इनके माधुर्य को और बढ़ा देती है। लोक संगीत, ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के संगीत अधूरा है। क्या बिना वाद्य यंत्र के संगीत होगा ही कैसे? हो भी सकता है, कोई गा रहा है, सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं बज रहे हैं, मधुर आवाज के अंदर गा रहा है, तो वो भी लोक संगीत है। लेकिन लोक वाद्यों का जब साथ मिलता है तो वो अलग ही एक धुन अलग ही निकलती है। आप अलगोजा की जो है आप ध्वनि सुनिए, आप रावण हत्ता की सुनो, एक अलग ही आनंद देखने को उसके अंदर मिलेगा। तो इसका तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये तो क्या है, पृष्ठभूमि चैप्टर में भी दे रखी है, तो मैंने नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आरबीएससी के अंदर दे भी रखा है और ये चीजें पूछी जाएगी। सबसे पहले ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। याद रखने का तरीका यह है कि रविंद्र जी का संदेश, रविंद्र जी का संदेश सिर्फ ऐसे याद रखो, तो यहां से क्या है आप फिर पता चल जाएगा। लोक संगीत क्या है, लोकगीत संस्कृति का सुखद संगीत संदेश है। क्या है, सुखद संदेश, ये शब्द याद रखना है अपने को। क्या है, सुखद संदेश है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा है। ठीक है, फिर देखिए गांधी जी के बारे में अभी पूछेंगे आप लोगों को। लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, याद रखने के लिए, गांधी जी पहरेदार है। क्या याद रखोगे, गांधी जी पहरेदार है अपने देश के। ठीक है, ऐसे याद रख लो। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी तो यहाँ भी नहीं भूली जाए, तो गांधी जी पहरेदार है। रविंद्र जी का संदेश आया है, गांधी जी पहरेदार है। सीधी सीधी चीजें याद हो जाएगी। रटोगे तो देखो एक दूसरे में मिक्स होता है। लोकगीत ही जनता की भाषा है, ये कहा इन्होंने, और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। फिर देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड के अनुसार लोकगीत उस जन समूह की संगीतमय काव्य रचनाएं हैं जिसका साहित्य, लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरल संबंध रहता है। क्या याद रखोगे इसके अंदर, क्या डिक्शनरी में दे रखा है कि डिक्शनरी के अंदर क्या दे रखा है, काव्य रचना दे रखा है। क्या दे रखा है, काव्य रचनाएं दे रखी है डिक्शनरी में, ऐसे याद रख लेना। और काव्य रचनाएं दे रखी है जो मौखिक रूप से बोली जाएगी, जो मौखिक रूप से बोली जाएगी। तो याद रह जाएगा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड के अनुसार ये लोकगीत जनसमूह की संगीतमय काव्य रचनाएं हैं जिनका साहित्य, लेखनी अथवा छपाई में नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरल संबंध रहता है। अब इतनी बड़ी परिभाषा कैसे याद रखोगे, अपने को पेपर तो देना ऑब्जेक्टिव। यदि आपको डेस्क्रिप्टिव देना होता तो ये लिखनी भी पड़ती, ऑब्जेक्टिव देना है तो सीधी सीधी याद कर लो। 3 तरीके बताए, रविंद्र जी का संदेश आया है, गांधी जी पहरेदार है, और डिक्शनरी में लिखा है काव्य रचनाएं हैं, भाषा की बात है। ये तो भाषा की बात तो गांधी जी में, काव्य रचनाएं हैं और मौखिक रूप से बोली जाएगी काव्य रचनाएं। कविताएं बोली जाती, कविता बोलने का मजा अलग आता है, सुनने का मजा अलग आता है। याद हो गई भाई सब चीजें, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखो भाई, अब यहाँ पे लोक संगीत यानी कि लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर होता है। लोकगीत जो होते हैं उन्हें बोला जाता है फोक म्यूजिक। क्या बोलते हैं, फोक म्यूजिक। और शास्त्रीय जो संगीत होता है उसे क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं। अब क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल नृत्य के साथ में जैसे कि आप कुचिपुड़ी ले लो, आप भरतनाट्यम ले लो, कथक ले लो, ये सब क्लासिकल चीजों के अंदर आ जाएगी। और लोकगीत के अंदर आप देखो किशोरिया बालम है, ये लोकगीत के अंदर आएगा, है ना। शुमटियो है, पिपलियो है, काजलियो है जोरावो है, ये सारे के सारे आपके लोकगीतों के अंदर आएंगे। है अभी वो बहुत चल रहा है स्टेटस में, कोई राजन में राज तुम्हारा,
ये बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी जैसलमेर साइड में गया हुआ है ये, ठीक है, जैसलमेर के ही वंश के लिए गया हुआ है, शासन के लिए। देखो विषय वस्तु यहाँ पे अंतर देखते हैं। पारिवारिक और सामाजिक अवसरों पे ये लोकगीत गाए जाते हैं। मौसम, संस्कार, पर्व त्योहार, देवी देवता, विधि विधान और कर्म कांड से संबंधित रहते हैं ये सारे के सारे। लोक देवताओं के भी लोकगीत होते हैं। अपने विभिन्न जो है अवसर आ गए, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य है, शादी ब्याह हो रहे हैं, तो वहां पे भी लोकगीत गाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत वहां पे ठीक है, क्या हाँ आजकल छोरियां क्या है कोरियोग्राफर कर डांस भी सीख ले, तो बट शास्त्रीय संगीत मान लो कि वो उसकी इच्छा है, वो कर रही है, स्टेज प्रोग्राम रखा है किसी विवाह अवसर पे, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जो गीत गाए जाते हैं वो लोक गीत गाए जाते हैं। और शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, विषय के गंभीर ज्ञान और कड़े नियमों से पैदा होता है। ये विषय के गंभीर ज्ञान और कड़े नियमों से पैदा होता है। अभिव्यक्ति देखिए, दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण होता है इसके अंदर। सीधा सपाट संप्रेषण होता है। और इसका संबंध मुख्य रूप से बौद्धिकता और कलात्मक अनुशासन से होता है। ये अंतर है इसका, ये क्या है, अंतर है। उद्देश्य क्या होता है कि मानवीय भावनाओं से गहराई से संबंधित होते हैं ये, और इनका संबंध बौद्धिक पक्ष से होता है। यहाँ पे आप ज्यादातर देखोगे बौद्धिकता, कलात्मकता, कड़े नियम, गंभीर ज्ञान, ऐसी बात हुई है शास्त्रीय संगीत में। और यहाँ पे सीधा सट प्रभाव है। क्या लोकगीत सीधे आत्मा पे असर करते हैं, ये ध्यान रख लेना। क्यों सीधा प्रभाव पड़ता है, किस लिए पड़ता है बताओ? क्योंकि ये स्थानीय भाषाओं में होते हैं। ध्यान दो कि लोकगीत जहां के भी होंगे वो स्थानीय भाषाओं में होंगे। स्थानीय भाषा कैसी है कि वो हर किसी के पल्ले पड़ेगी। हर किसी के, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, घर की महिलाएं हैं, पुरुष है, युवक है, युवतियां हैं, कोई भी है, सबके पल्ले पड़ेगी ये भाषा, जो स्थानीय भाषाएं होती है, इसलिए ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, ये हो गया आप लोगों के अंतर। ठीक है टाबरो, देखो अब राजस्थान के लोक संगीत का वर्गीकरण देखते हैं। इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, मुख्यतया 3 भागों में। सबसे पहले जो आते हैं वो जन सामान्य के गीत होते हैं। कैसे होते हैं जन सामान्य के, आपके और मेरे से रिलेटेड। अपन जन सामान्य में आते हैं, अपन विशेष में नहीं आते। ठीक है, जन सामान्य के गीत होते हैं। अब जन सामान्य के गीतों में क्या होता है कि ये जो है आम जनता द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों पर गाए जाते हैं। अब मान लो कि थारे घर में कोई ब्याह है, कि हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य है, कि कोई भी है, बट जो अपार देखो घर की महिलाओं जी को गीत गावे, ठीक है, वे भी लोक गीता में आवे, है ना। अपन ने कोई जो है गीत गाने से संबंधित कोई पेशेवर गायक जुड़े हुए हैं, उनको भी बुला के गाया तो वो भी लोकगीतों के अंदर आएंगे। लेकिन जन सामान्य के लिए काम में आने वाले लोकगीत होंगे ही। कैसे होंगे, जन सामान्य, आम जनता के लिए। तो पहली श्रेणी ये आ गई। दूसरी होती है व्यावसायिक और सामंतशाही गीत श्रेणी होती है। इसमें क्या होता है, सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए होते हैं। कई विशिष्ट जातियों ने अपने आश्रयदाता यानी राजा महाराजा और जागीरदार सामंतों की प्रशंसा में, प्रशस्ति में गीत गाकर व्यवसायिक रूप, प्रोफेशन में अपनाया है। प्रशंसा में गाए हुए, जो प्रशस्ति के रूप में गाए हुए हैं, यानी कि पहले जैसे राजशाही शासन था, अभी तो नहीं है, पहले राजशाही शासन था, तो क्या होता था कि वहां पे अलग अलग कलाकारों को शरण दी जाती थी। अब जिसने शरण दी है उसकी प्रशंसा में तो गाना ही पड़ेगा। यह तो है कौन के शरण तो दी है भाई साहब हमीर देव, और प्रशंसा में गा लिया अलाउद्दीन खिलजी के, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। दुश्मनों के तो प्रशंसा में गाए नहीं सकते। तो वहां पे जो है उनकी प्रशंसा के अंदर गाए जाते थे। फिर प्रोफेशन में आ गई ये चीजें, ये आती थी दूसरी श्रेणी में। तीसरी श्रेणी में आते थे क्षेत्रीय प्रभाव वाले गीत। इसमें क्या होता है, इसमें वे गीत आते हैं जिनमें राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जैसे जैसलमेर साइड जाओ तो जोरावा देखने को मिलेगा, आप आदिवासी क्षेत्र में जाओ तो सुंगटिया, हमसीडो, ये देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोकगीत है अलग अलग, है ना। यदि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जाओगे तो अलग है। ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 मुख्य जो है भागों में बांटा गया है। अब मैं हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, समय समाप्त। लाइट सारी लग रही है, हाँ ओके। चलो टाबरो देखो, अब तरीकों और अवसरों के आधार पर सामान्य परिचय है कि सर्वाधिक लोकगीत जो है संस्कारों, त्योहारों, पर्वों के अवसर पर मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। अब स्त्रियों द्वारा क्यों गाए जाते हैं कि घर की जो महिलाएं होती है, देखो कभी भी मांगलिक कार्य हुआ तो घर के, बाजार के और जितने काम होंगे तो वो जो है अपने जैसे कि
भाई बंधु और जितने भी बेटे हैं या काका है, चाचा भतीजा वगैरह ये करते हैं। अब पीछे जो है महिलाएं घर पे मांगलिक कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे, उसके लिए विभिन्न तरह के लोकगीत वगैरह गाती है। तो ये यहाँ पे ज्यादातर महिलाओं द्वारा ये मुख्य रूप से गाए जाते हैं। और लोक गीतों में जन्म और विवाह से संबंधित गीतों की संख्या सबसे अधिक है। एक तो जन्म के समय बहुत गाए जाते हैं, खुशी का समय होता है, और विवाह के समय ज्यादा कहते हैं। वैसे कहते हैं ना, जन्म, मरण और परण ये कहा जाता है, ये किसी के हाथ में नहीं है। और इसमें से देखो, जन्म और परण ये खुशी के हैं और ये मातम का त्योहार है। मरण, मृत्यु भी किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी यदि मैं कहूं कि यहाँ पे भी जो है गीत गाए जाते हैं, कौन से, यहाँ पे जैसे डांगड़ी रात होती है, 12 दिन से पहले एक रात होती है जिस समय भजन संध्या रखी जाती है। तो यहाँ पे भी गीत गाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो इतना खुशी में नहीं गाए जाते। ठीक है, एक परंपरा है, भगवान की स्मृति के अंदर जो है भगवान की याद में गाए जाते हैं, उनको खुश करने के लिए। बाकी जन्म और परण यानी कि विवाह और जन्म के समय तो भाई साहब, दूल्हे की सालियों ओ हरे दुपट्टे वालियों, कैसा भी अवसर आ जाए हर तरह के गीत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बन्ना बन्नी के गीत, जला जलाल के गीत, बहुत सारे। तो भाई साहब चलते हैं अपन सबसे पहला पहल वैवाहिक अवसर के प्रमुख लोकगीत। अब आएगा भाई साहब मजा, सगाई, सगाई सगपन का। ठीक है, अब वहां से जो है गीत स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, लड़का लड़की को देखने गया, लड़की लड़के को देखने गई, ठीक है, दोनों की मुलाकात हुई, और उसके बाद में गीत तो वहीं से शुरू हो जाते हैं, वो अपने को सुना ही नहीं देते। कुछ गीत लड़की के हृदय में बज रहे होते हैं, कुछ लड़के के हृदय में बज रहे होते हैं। वो एक दूसरे के गीतों को सुनते हैं, उस समय दूसरी पब्लिक कोई उन गीतों को नहीं सुनती है। फिर जो है जैसे जैसे कोई कार्यक्रम रखते हैं, सगाई का फंक्शन रख दिया है, फिर कोई कार्यक्रम ऐसे रखे, तब जो है भाई साहब ये फिर सभी जो है यहाँ मांगलिक अवसर मतलब जैसे होते हैं वहां पे गीत चलते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड है सगाई से शादी के बीच का टाइम पीरियड है, ये गोल्डन टाइम पीरियड है। इसको बहुत ढंग से जी लेना चाहिए, क्योंकि बाद में तो भाई घोड़े भाई मैदान है। ठीक है, तो ये सबसे गोल्डन टाइम पीरियड है। अब देखो इसमें ये इसको कर देना बधावा, बधाई देने के लिए। ठीक है, चाक भात, ये चाक भात जैसे चाक विनायक जी लाते हैं अपने, है ना, चाक विनायक जी लाते हैं, तो वो उस समय जो विनायक जी के गीत गाए जाते हैं उस समय, है ना। और पाठ बिठाते हैं, तो पाठ के भी गीत गाए जाते हैं। बहुत सारे लोक गीत है जो यहाँ पे विवाह के अवसर में तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब पाठ बिठाते हैं ना, वहां पे मारवाड़ के अंदर एक गीत बहुत फेमस है, मैं आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा, और मारवाड़ी जो है उनको सबको बताए। हाँ, यहाँ पे ये गीत बजता है, होनारो बाजोटियो और मोतीड़ सुंजड़ियो। अब ये जो है ना, यानी होनेरो बाजोटी, अब देखो स्थानीय भाषा है, सुनो इसको, होनेरो बाजोटी और मोतीड़ सुजड़ियो। बाजोटियो, बाजोटियो किसको कहते हैं, जो पाठ होता है। ठीक है, वो रखा है। अब यहाँ पे वो जो दूल्हा दुल्हन जो भी होते हैं, उनके जो पिटी चढ़ती है, तेल चढ़ते हैं वो, और मोती से जड़ा हुआ है, ये पूरा ही जो मतलब इस तरीके से लोकगीत है, बहुत बढ़िया लोकगीत है। महिलाएं बहुत ज्यादा गाती है बढ़िया ढंग से। ठीक है, ये है। फिर रत जगह, राती जगह के हो जाते हैं, मायरे के गीत हो जाते हैं। मायरे के गीत जो हमेशा जो सीडी चलाते हैं, वीडियो बना चलाते हैं, तो घर की जो माए होती है वो रोती है, क्योंकि वो विरोधी आए मायरो भरने आया, वो वाला गीत चलता है, तो वहां पे जो भावुक हो जाते हैं। हल्दी, आजकल तो भाई साहब ये इसकी रस्म बहुत तगड़ी हो रही है, सभी पीले कपड़े पहन के आते हैं, काले चश्मे पहन के आते हैं, अलग अलग तरह की रीलें बनती है, ये सारी हो रही है। गुड़चड़ी, घोड़ी यानी कि गुड़चड़ी, बन्ना बन्नी के गीत, ये बहुत प्रसिद्ध है बन्ना बन्नी के गीत। अब इसमें बन्ना बन्नी में होता ही यही है, जैसे कि अब महिलाएं इकट्ठी हुई, अब शादी का माहौल है, जने एक दूसरे खुणी मारे, अरे बन्ना बन्नी गीत गाओ, अरे थे स्टार्ट करो, वो मतलब शुरुआत करने का मौका चाहिए। फिर किसी ने शुरुआत की है, भाई साहब देखो ऐसे माइक लगा के महिलाएं एकदम बढ़िया तरीके से, इतनी जबरदस्त तरीके से गाती, पता ही नहीं चलता कि आवाज किसकी ज्यादा कहां से आ रही है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे तब सीखोगे। वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कवर कलेवा, जीमणवार, कंकन डोरा, जला, जुआ जुई, ये सारे विवाह के अवसर पे गाए जाने वाले गीत हैं। और आजकल पूछते भी प्रश्न ऐसे, निम्न में से कौन सा विवाह के अवसर पे नहीं गाया जाता, क्या बच्चे के जन्म के अवसर पे गाया जाता है, इस तरीके से। लो स्क्रीनशॉट आगे और बताता हूं आप लोगों को। देखो भाई, अब विवाह से जुड़े कुछ गीतों की डिटेल दे रखी है आपके आरबीसी की पुस्तक में, उनको अपन बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। एक तो आवे भाई साहब बन्ना बन्नी गीत। बन्नो मतलब दूल्हा, बन्ना और बन्नी क्या होते हैं वो देख लो। बन्ना मतलब दूल्हा और बन्नी मतलब दुल्हन। अब यहाँ जो मारवाड़ वालों को तो ये चीज पता है कि बन्ना और बन्नी क्या है, लेकिन जो है अपने जैसे पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान, वहां पे नहीं पता चलता। पता चलता होगा
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे ये शब्द चलन में शायद नहीं होंगे। ठीक है, तो बना बनी के जो गीत है वो गाए जाते हैं। अब इसमें क्या है, विवाह से पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा, प्रेम की इच्छा की अभिव्यक्ति इन गीतों के माध्यम से होती है। और ये अभिव्यक्ति करती कौन है, ये दूल्हे के मतलब जैसे मासी हो गई, माँ हो गई, बुआ हो गई, ये हो गई, या दुल्हन की माँ, मासी, बुआ वगैरह, ये दूल्हा दुल्हन के अंदर मन की भावनाओं को जान जाती है और उनको जो है बना बनी के गीतों के माध्यम से गाती है। तो बताइए, कल्पना देखिए, क्या हाँ इस समय ये चीजें चल रही होगी। अब इनको कैसे पता, इन्होंने भी तो ये दौर देखा है, इन्होंने भी तो ये दौर देखा है, तो इनको तो पता है कि इस समय भाई हृदय में कैसे कैसे भाव उमड़ते हैं। तो ये सारी चीजें तो सबको पता होती है। तो यहाँ पे बना बनी में गाया जाता है। एक बिंदोड़ा या बंदोड़ा, आप देखो इसमें भी एक तो होती है बंदोड़ी, क्या नहीं, बंदोड़ी निकाला, बंदोड़ी जो है वो घोड़ी पर निकाली जाती है। ठीक है, घोड़े पर या घोड़ी पर निकाली जाती है। घोड़े पर बिठाकर जो है पूरे आसपास एक चक्कर लगवा के और धूमधाम से डीजे डाजे के साथ में, और भगवान के वहां पे जो है आशीर्वाद लेके फिर वापस आते हैं। ठीक है, ये होती बंदोड़ी। एक होता बंदोड़ा, कि बंदोड़े में क्या है कि दूल्हा या दुल्हन और उसके परिवार वाले या उसके मिलने वाले जो है उन 5, 7, 10, 15 जनों को किसी मिलने वाले के वहां पे भोजन पे बुलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं बंदोड़ा। तो उस समय भी गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ, वर या वधु को भी, ठीक है, रिश्तेदारों के भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। वहां से लौटते समय ये गीत गाए जाते हैं। एक होती है घोड़ी गीत, वर निकासी। अब इसको क्या बोलते हैं, वर निकासी, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, बारात प्रस्थान हो गया, बारात की रवानगी। ठीक है, बारात की रवानगी। अब देखो ये बारात सब किससे बना है, आप लोगों को पता है, बारात का मतलब होता है वर यात्रा। वर यात्रा, इसी को बोला जाता है बारात। अपभ्रंश में बारात हो गया। तो वर निकासी, बारात प्रस्थान के मौके पर जब घुड़चढ़ी की रस्म होती है तब ये गीत गाए जाते हैं। एक होता है जला गीत, ठीक है, जला जलाल बोलते हैं जिसको, वधु के घर की स्त्रियों द्वारा जब वर की बारात का डेरा, डेरा किसको कहते हैं, जब जो दूल्हा है उसकी बारात आई है वधु के घर पे, ठीक है, अब उनके जो है रिश्तेदार बाराती जितने भी आए उनको सीधा उस घर पे नहीं रुकवाते जहां शादी है, पास के किसी घर या कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं वहां पे रुकवाते हैं उनको। उसको बोला जाता है डेरा, कि वहां पे डेरा दिया है इनको। ठीक है, डेरा मतलब अस्थायी निवास होता है। डेरे का शाब्दिक अर्थ देखोगे ना तो अस्थायी निवास होता है। तो वहां पे जो है वो डेरा दिया जाता है, वहां पे जो है स्त्रियां जाती है और डेरा या ठहरने का स्थान देखने जाया जाता है, तब जला गीत गाए जाते हैं, तब जो है जला गीत गाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें कैसे इंटरेस्टिंग, मजा आता है अपने को, जो आसपास या शादी हुई है तो वो चीजें अपने को याद आती है। या फिर थे अगर कुआरा हो तो थे कल्पना में चले जाओगे, मेरे ब्याह हुई जी टाइम आ चीजा हुई, कल्पना में भी जा रखे जना। ठीक है, कोई नहीं, कल्पना दीवा स्वप्न देखना चाहिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट, जब सपने देखोगे तभी तो पूरे होंगे। अब जन्म से जुड़े गीत जिनको बोला जाता है जच्चा गीत। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर आएगी बाहर खुशखबरी देने, और फिर डॉक्टर कहेगी कि बधाई हो, लड़का हुआ है या लड़की हुई है, जो भी कहेगी, और उसके बाद में डॉक्टर, मतलब महिला डॉक्टर है तो वो ये कहेगी, और पुरुष डॉक्टर है तो कहेगा, ये अंडरस्टैंडिंग है। फिर वो क्या कहेगी, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है, यानी कि बच्चा तो है और बच्चा को जन्म देने वाली माता कौन है, वो जच्चा है। तो जच्चा गीत यहाँ पे इनको कहा जाता है। ठीक है, नाम देखिए, शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को जच्चा कहा जाता है। मुख्य विषय वस्तु क्या है इसके अंदर, कि मुख्य विषय वस्तु एक तो गर्भिणी, शिशु को जन्म देने वाली माता की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, ये गर्भिणी है। वंशवृद्धि का उल्लास, यानी कि खुशी प्रकट की जाती है वंशवृद्धि के लिए, और नवजात शिशु के सुखद भविष्य के लिए मंगल कामनाएं की जाती है जच्चा गीतों में। तो जच्चा गीतों की विषय वस्तु क्या है, गर्भिणी, वंशवृद्धि और नवजात शिशु के सुखद भविष्य की मंगल कामनाएं। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, अब देखो, अब त्योहार पर्व और ऋतुओं के लोक गीत देखिए। अब फेस्टिवल पे आधारित, अब फेस्टिवल पे देखो, राजस्थान में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति, इन सभी अवसरों पे अनेक तरह के गीत गाए जाते हैं। सभी पे सबसे ज्यादा जो है होली पे गाए जाते हैं भैया गीत। ये जितने भी आप लोक नृत्य देखोगे वगैरह, ये सब होली पे ज्यादा गाए जाते हैं। डोलियो बरियोड़ो पड़ियो नींद कहने आवे रे, बरियोड़ी बंदूक बैरण धोखो देगी रे, घोड़ो मत लायो मेरे घोड़ो मत लायो। ये क्या है, ये फागण है। कब गाई जाती है, ये होली पे गाई जाती है। तो इस तरीके भैया पढ़ते हो तो भाई पूरे डूब के पढ़ो, आप लोगों को याद भी रहेगी ना चीजें, है ना। बहुत बढ़िया है। मेरे को तो लोकगीत वैसे काफी सारे याद रह जाते हैं, काफी सारे मैं भूल भी जाता हूँ।
ठीक है। हाँ, तो जितने याद रह जाते, कई बार अंदर चलते रहते हैं तो मजा आता है जब गाते हैं ना, ये गीत गाते हैं तो मजा आता है। मारवाड़ी स्थानीय भाषा के गीत वगैरह अलग ही आनंद आता है। तो यहाँ पे देखो विशेष पर्व गणगौर और तीज राजस्थान में विशेष पर्व माने जाते हैं। अब गणगौर, अब यहाँ पे देखो इस पार्ट के अंदर जो है गणगौर की अवधि जो दे रखी है आप लोगों को 16 दिन दे रखी है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया है कि ये 18 दिन तक चलता है पर्व। ये 18 दिन तक चलता है, चैत्र कृष्ण पक्ष से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। 18 दिन चलने वाला पर्व है, तो इसको संशोधित करके लिखना आप। ठीक है, चैत्र माह में चलता है, कृष्ण पक्ष से शुरू होकर चैत्र अपने क्या कहते हैं, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। 18 दिन चलने वाला है। कुंवारी कन्याओं और सधवा यानी सुहागिन स्त्रियों द्वारा इसका अनुष्ठान पूर्वक आयोजन किया जाता है। और प्रसिद्ध गणगौर गीत क्या है, खेलन दो गणगौर भवर माने खेलन दो गणगौर, मारी सखिया जोवे बाटो भवर माने खेलन दो गणगौर। ठीक है, ये जो है ये गणगौर के गीत गणगौर के अवसर पे गाए जाते हैं। गणगौर पे किसकी पूजा होती है, गौर माता और ईश्वर। किसकी पूजा होती है, गौर माता और ईश्वर। पढ़ा रखा है ना पूरा, ऐसे नहीं कि यहीं से वापस बताना पड़े। गौर माता किसका रूप है, माता पार्वती। किसका रूप है, माता पार्वती। और ईश्वर, ईश्वर जी कौन है, महादेव जी, महादेव। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ले टाबरो स्क्रीनशॉट लो। पढ़ियो नींद कहने आवे रे, ये होली के तो मतलब इतने शानदार गीत है लोकगीतों के अंदर, आनंद ही अलग आता है। ये ध्यान रखना है अपने को। घूमर, इसको थोड़ा सा सही लिख लेना, घूमर। ठीक है, घूमर नृत्य। अब घूमर नृत्य गीत है, क्योंकि घूमर क्या है, नृत्य करेंगे। घूमर नृत्य के अंदर महिलाओं के जो घाघरे का घेर होता है उसका गोल ऐसे घुमाव बनता है, उसको घूम बोला जाता है, उसी से घूमर नाम पड़ा है। लोक नृत्य में इसकी मैं डिटेल आप लोगों को करवाने वाला हूं। ठीक है, सवाई चाल किसे कहते हैं, है ना, ये सारी चीजें जो है, झुमरिया लूम वगैरह ये सब मैं करवाऊंगा। अभी अपन लोक गीतों पे फोकस कर लेते हैं। गणगौर और तीज के अवसर पर गाए जाने वाला गीत घूमर नृत्य गीत पूरे राजस्थान की मुख्य पहचान है। और इसे तो भाई राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या आत्मा बसती है इसके अंदर। तो मारी घूमर छे नकराली है माँ, मारी घूमर छे नकराली, घूमर रंबा में जाचिया। अब वो ये वो वाली घूमर नहीं है जो ये दीपिका पादुकोण नाचती है, वो वाली घूमर नहीं है। ठीक है, ये घूमर अलग है ना। ए मारी घूमर छे नखराली माँ, घूमर रमवा में जास्या, ओ राजा जी घूमर रमवा में जास्या। ये है ओरिजिनल घूमर। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है, वो नहीं घूमे घूमे घूमर घूमर घूमे रे, मजा ही नहीं आता। इसमें कितना मजा देखो। तो ये फिल्मों में तो क्या है, घूमर को भी बिगाड़ दिया। ये ओरिजिनल घूमर, ये गीत के बोल ये है। तीज गीत देखिए, अवधि और विषय श्रावण मास में गाई जाती है, श्रावणी तीज के समय पे गाई जाती है। और प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण है, झूला झूलते समय ये गीत गाए जाते हैं। होली के गीत यहाँ पे फाल्गुन माह के अंदर पुरुषों की टोलियों द्वारा गीत गाए जाते हैं। यहाँ के स्पेशल गीत क्या कहलाते हैं, फागण कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, फागण बोलते हैं। और प्रमुख गीत है कि राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में रशिया, होली और धमाल आदि जो है गीत गाए जाते हैं। पुरुषों की टोलियां भी इसके लिए दिखाई देती है विशेष रूप से। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लो। देखो भाई, अब इसके अलावा ऋतु के गीत देखो, राजस्थान में ऋतुओं के बदलाव और उनके प्रभाव को दर्शाने के लिए भी विभिन्न गीत होते हैं, है ना। जैसे प्रमुख ऋतु है देखो, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, बसंत, इनके लिए भी विशिष्ट गीत होते हैं। जैसे कि फाग हो गए, है ना, बीजड़ है, सियाला है, बारहमासा है, होली, चेती, कजली, ये सारे आप लोगों को ऋतु विशेष के नाम याद रखने हैं। यहाँ पे ये गीत गाए जाते हैं। ये पूछ सकते हैं भाई साहब, ये पूछ सकते हैं कौन कौन से, चौमासा है, पपैयो है, ये भी गाए जाते हैं, है ना। वर्षा और सावन के गीत भी अलग से गाए जाते हैं। जाड़ा और सावन के महीनों में गाए जाने वाले, जिसमें आ जाते हैं आप लोगों के चौमासो, पपैयो, बदली, मोर से संबंधित गीत हो गए, वर्षा के देवता इंद्रदेव से संबंधित गीत हो गए। तो ये भी जो है आप लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऋतु गीत के रूप में भी इन्हें गाया जाता है। खेती करते समय अलग गीत गाए जाते हैं, है ना। ये सारे अलग अलग है। जैसे जीरो है, जीरो जीवरो बैरी है, बिछुड़ो है, ये बहुत सारे गीत है। विरह गीत अलग है, सुमटियो, हमसिडो, बहुत सारे गीत है। चलिए अब देखो, लोक देवी और देवता संत साहित्य से संबंधित भी विभिन्न लोकगीत है। जैसे कि अपने तेजा जी है, देव नारायण जी है, पापू जी, गोगा जी, जुझार जी, इन सभी
वीर पुरुषों से, लोक देवताओं से संबंधित भी गीत गाए जाते हैं बहुत सारे। यदि फड़ वादन जो करते हैं, फड़ को जो पढ़ते हैं, बाँचते हैं, वो भी देखोगे तो वहां पे भी लोकगीतों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। गायन देखो, इन वीर पुरुषों का गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता के साथ में गाए जाते हैं। अब अपने सबने सुने हैं तेजा जी के भजन, बाबू जी के भजन, गोगा जी के भजन, रामदेव जी के भजन, ये सारे जैसे ब्यावले हो गए रामदेव जी के, तो ये सारे जो है लोक देवताओं से संबंधित। ऐसे कैसे लोक देवियों से, जिसमें सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता, इनकी पूजा और अत्यंत श्रद्धा के साथ में इनके गीत गाए जाते हैं। इनकी आराधना में विशेष गीत गाए जाते हैं, ठीक है। और माता की स्थिति में गाए जाने वाले गीतों को ज्यादातर चिरजा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लो स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए भाई साहब। और संतों के पद, यानी कि जैसे मीरा की पदावली है ना, कबीर दास जी के दोहे, रहीम दास जी के दोहे, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लोक संगीत इसके जो है संगीत के माध्यम से गाए जाते हैं। जैसे मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्र सखी, बख्तावर जी आदि संतों के पदों का गान भी इसके अंतर्गत आता है। भजन जैसे कि नाथपंथी भजन हो गए, निर्गुणी भजन भी राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में गाए जाते हैं। ब्रज संस्कृति में देखोगे तो कृष्ण भगवान का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, कृष्ण भजन ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे भरतपुर और कामा के अंदर ब्रज संस्कृति और कृष्ण लीलाओं से संबंधित देखने को मिलेंगे। करौली के क्षेत्र में चले जाओ तो कैला देवी के आराधना में गाए हुए लांगुरिया गीत देखने को मिलेंगे। और लांगुरिया गीत के समय ही गुटकन नृत्य भी किया जाता है। कौन सा? गुटकन नृत्य भी किया जाता है इसके समय, यहाँ पे लांगुरिया गीत के समय, ठीक है। तो कैला मैया की आराधना में ये गाते हैं। लांगुरिया गीत की कुछ पंक्तियां भी है, चलो लांगुरिया कैला देवी धाम, माँ के दर पे झुक जियो रे राम, जय कैला देवी, जय कैला देवी, लांगुरिया गीत गावो रे राम। तो इस तरीके से आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, देवी देवता ऋतु सभी तरीके से अलग अलग समय पे अलग अलग जो लोकगीत गाए जाते हैं, ठीक है। ले उठा स्क्रीनशॉट। और भाई साहब इसी के साथ अपने आज की क्लास पूरी हुई है, लेकिन लोकगीत पूरे नहीं हुए। लोकगीत कल की क्लास में पूरे होंगे, क्योंकि अभी और भी अपने को पढ़नी है चीजें, और भी चीजें पढ़नी है। उसके बाद में अपन लोक नृत्य या लोक नाट्य जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे, और वो आपके 8वां अध्याय है। वो 8वां अध्याय अब थोड़ी सी स्पीड बनी हुई रहेगी, और स्पीड बनी हुई रहने के साथ साथ मैं बता रहा हूँ 10वीं की किताब जैसे ही अपने पूरी हो जाएगी उसके बाद में सुपर स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि 9वीं की किताब में और समय मान लीजिए थोड़ा लग गया, 6ठी 7वीं 8वीं में तो बिल्कुल ही कम समय लग रहा है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, नियमित पढ़ो, और नियमित प्रैक्टिस जरूर करना, अभ्यास करना। जीजेडी ऐप पे चले जाओ, आपके जितने जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज दे रखी है, हजारों प्रश्न वाली टेस्ट सीरीज है, शानदार व्याख्या है, साथ साथ में अभ्यास करते रहो। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, कॉम्बो ज्वाइन कर लो, सबसे बढ़िया है, फायदा होगा उसके अंदर, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही साथियों, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।